फिर डॉक्टर जे बी आठवले ने सनातन संस्था 90 में शुरू की, इसका पता मुझे 2-4 साल बाद लगा। गांव-गांव में उनकी सनातन संस्था की सदस्य स्त्रियां सफेद साड़ी में खड़ी होकर वो सनातन प्रभात नाम का एक मैगजीन, या तब वो वीकली था, वीकली बेचते थे। अभी उनका बर्ताव और सभी इतना अच्छा रहता था कि मुझे लगा कि डॉक्टर जे बी आठवले ने एक कोई तो भी ऐसा कल्ट शुरू किया आध्यात्मिक, और उसके जरिए सब काम कर रहे हैं। तब मुझे इतनी भयंकर स्थिति ये संगठन पूरे महाराष्ट्र में निर्माण कर पाएगी, इसकी कल्पना नहीं आई शुरुआत के दिनों में। मेरा इतने ही ध्यान में आया कि डॉक्टर जे बी आठवले ने तय किया है लोगों को ठगना शुरू करना, और इस कारण वो बाबा बने हैं। वो अपने आप को एक आध्यात्मिक पुरुष कर कर प्रोजेक्ट करेंगे, बड़े पैमाने पर स्त्री पुरुषों को अपने सदस्य बनाएंगे, अपने भक्त बनाएंगे, अपने साधक बनाएंगे, और उनके जरिए अपना एक बहुत बड़ा एक कल्ट निर्माण करेंगे, जैसे काफ़ी बाबा करते हैं उस ढंग से करेंगे। जब एक्सप्लॉयटेशन की स्टेज आएगी तब हम ध्यान देंगे, ऐसा मैंने सोचा था। और इसी भ्रम में शायद मैं पहले कुछ सालों तक था, और शुरुआत के दिनों में उनका काम भी बहुत शांत तरीके से चलता था। लेकिन धीरे 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 उनकी एक्टिविटीज केवल शांत नहीं है, उनके एक्टिविटीज में कुछ मिलिटेंसी है, ऐसी बातें बाहर आने लग गई। उसके बारे में चर्चा होने की शुरुआत, कभी कभी पेपर में न्यूज आते थे कि सनातन संस्था के लोगों ने या फिर हिंदू जन जागरण समिति के लोगों ने अमुक अमुक व्यक्ति का एक भाषण हो रहा था, उस भाषण में जाकर कुछ गड़बड़ी की और उस कारण वो भाषण रोकना पड़ा, और पुलिस ने भी उस भाषण को रोका। इस ढंग की कभी कभी न्यूज आते थे। मुझे लगता था कि ये पुरोगामी लोग जो हैं, जो बोलने वाले हैं, शायद इन्होंने कोई गलती की, लोगों की भावनात्मक जो चीजें होती है उसको ठेस पहुंचाने का प्रयास किया होगा, या फिर भगवान के बारे में कुछ तो भी ऐसे शब्द बोले होंगे कि जिस कारण लोग नाराज हो गए, और इस कारण ये ऐसी गफलतें हुई हैं, ऐसी गड़बड़ी हुई है, ऐसा मुझे लगता था। काफी दिनों तक इस ढंग की न्यूज आती रहती थे। उस वक्त मेरे ध्यान में नहीं आता था कि ये कितनी गंभीर चीज है। लेकिन बंबई में हमने एक 7 दिन की एक व्याख्यान माला रखी थी। 7 दिन मैं ही बोल रहा था उन अलग अलग विषयों पर, अंधविश्वास का विषय लेकर, एक विषय लेकर। मुंबई के एक स्कूल में ये व्याख्यान चलते थे, उसके हॉल में। वहां पर एक दिन ये लोग आए, सनातन वाले। उनमें काफी मराठी नाटक में काम करने वाले कुछ कलाकार भी थे, जिनको मैंने मराठी नाटक में, टीवी सीरियल में देखा भी था। अब हमेशा मेरे प्रोग्राम में ऐसा होता था कि पूरी तरह से शांति रहती थी प्रोग्राम में। पूरी बात रखने के बाद में मैं खुद होकर लोगों को क्वेश्चन आंसर के लिए हमेशा अवसर देता था। मेरे भाषण में बीच में खड़ा होकर कोई कोई भी पूछे, ऐसा कभी नहीं होता था, और ना ही हम कभी अलाउ करते थे। जैसे ही कुछ व्यक्ति ने मेरा भाषण शुरू होने के एक आध घंटे बाद बीच में सवाल पूछने का प्रयास किया, तो हमेशा की तरह से उनको हमने डांट दिया कि आप चुप बैठिए, आपको जो भी पूछना है वो मेरा पूरा भाषण होने के बाद में आप पूछ सकते हो, तब क्वेश्चन आंसर का सेशन चलेगा, तब आप बिल्कुल चाहे उतने सवाल पूछिए। एकदम से 10-12-15 लोग खड़े हो गए। वो गलत ढंग से बात करने लग गए, चिल्लाने लगे, आप धर्म के खिलाफ बात करते हो, ऐसे हो, वैसे हो, वैसे हो, वैसे हो। फिर मेरी हमेशा की आदत रही है कि लोगों को ऐसे अगर कुछ गड़बड़ करते हैं तो उनको डायरेक्ट स्टेज पर बुलाने का और उनके साथ में बहस करने का, ओपनली बहस करने का। तो मैंने उनको स्टेज पर आने को कहा, लेकिन स्टेज पर आने के बगैर वहीं से बात करने लग गए। बोले आपने कहा कि मनुस्मृति में ऐसा है, वैसा है। हालांकि उस दिन के व्याख्यान में तो मैं बोला नहीं था, लेकिन पहले कुछ दिन के व्याख्यान में मनुस्मृति के बारे में कुछ बातें मैंने रखी थी। मैंने बोला हाँ, इसलिए तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने उस मनुस्मृति को जला दिया। और मनुस्मृति का आज के ज़माने में कोई समर्थन नहीं करता। वो केवल एक विशिष्ट जाति को समर्थन देने वाली, उनका हित साधने वाली एक ऐसी, जिसको हम कहेंगे कि कोड ऑफ कॉन्डक्ट थी, जो जिसके कारण भारत का बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। तो इसलिए उसका समर्थन करना योग्य नहीं है। लेकिन जिस ढंग से वो लोग इसका समर्थन कर रहे थे, और तब जाकर उन्होंने पुलिस को बुलाया, फिर पुलिस आई, कांस्टेबल्स वगैरह आए। आने के बाद में वो कहने लगे भाषण बंद करो। ये मैंने पहली बार अनुभव कर रहा था कि पुलिस ऐसा कर रही है, भाषण बंद करो।
मेरे हमेशा के तरीके से मैंने डांट दिया उनको कि तुम्हारे कौन ऑफिसर है, उनको भेजो और ये भाषण बिल्कुल बंद नहीं होगा, पूरी तरह से अच्छे ढंग से भाषण चलेगा और उसके बाद में मैं पुलिस स्टेशन आऊँगा तब देखूँगा। और फिर हमने हमारे जो हमेशा के तरीके होते हैं, अभी सभी मिलिटेंट कार्यकर्ता इनके हैं, तो हमारे भी कार्यकर्ता बहुत ऐसे एग्रेसिव भी है, ताकतवान भी है और हर चीज़ को या हर प्रसंग को अच्छे ढंग से हैंडल करने की क्षमता वाले। तो सब लोगों ने, जो लोग ऐसे गड़बड़ कर रहे थे उनको बाहर खदेड़ दिया, वो पूरा प्रोग्राम पूरा हुआ और उसके बाद में जाकर पुलिस के अफ़सर के पास मैं गया। फिर मेरी जो हमेशा का तरीका था उनके अनुसार मैंने उनके साथ बातचीत की, उनको थोड़ा-सा घटना यानी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशन के क्या अधिकार है। कुछ भी लोग आपके पास कोई भी कंप्लेंट लाएँगे और एकदम से आप भाषण बंद करने के लिए कहेंगे, ये कौन-सा तरीका है वगैरह जो भी होता है मेरा बोलने का तरीका, उस ढंग से उनको झाप दिया वगैरह-वगैरह सब हो गया। लेकिन ये सब होते वक़्त जो लोग आए थे पुलिस स्टेशन में, उनके सनातन के, उनके साथ जब मैं बात कर रहा था, तब मेरे ध्यान में पहली बार आया कि इन लोगों के साथ में कोई चर्चा हो नहीं सकती। ये सब के सब ब्रेन वॉश्ड लोग हैं। अब मुझे ब्रेन वॉशिंग बहुत अच्छे ढंग से मालूम था क्योंकि थ्योरेटिकली वो तो मेरे अभ्यास का विषय ही था। दूसरा, मैं कई बाबाओं के कल्ट में जाकर रहा हूँ, उनके साथ में काफ़ी दिन मैंने गुजारे हैं। उनके साथ में अच्छे संबंध मैंने रखे हैं। जो कल्ट में काफ़ी दिन होते हैं और ख़ास कर मेडिटेशन का उपयोग करने वाले जो कल्ट्स होते हैं, चाहे प्रजापिता ब्रह्म कुमारी हो, चाहे आचार्य रजनीश वाले हो, जो भी मेडिटेशन का बहुत अच्छा उपयोग अपने कल्ट्स में करते हैं, चाहे निर्मला माता हो, ये सब कल्ट्स में मैंने देखा था कि ये लोग जिस ढंग से बात करते हैं, जिस ढंग से लोगों का प्रोग्राम करते हैं, उनका ब्रेन वॉश हो जाता है और उनके उसके बाद उन लोगों के साथ में कोई चर्चा नहीं हो सकती है क्योंकि उनकी तार्किक विचार करने की क्षमता ही खत्म हो चुकी होती है। मुझे महसूस हुआ कि ये सभी सनातन का नाम लेकर बात करने वाले लड़के लड़कियां हैं, इन सब की तार्किक क्षमता पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। इनके साथ में कोई रीजनिंग के साथ में बात नहीं हो सकती है। उसके बाद में हमारा काफ़ी संघर्ष बढ़ते गया। जहाँ जहाँ कोशिश पॉसिबल है वहाँ वहाँ हमने कार्यक्रम ना हो इस ढंग की परिस्थिति निर्माण करते थे कि कार्यक्रम को रद्द करना पड़ेगा। उसके बाद में हमको बहुत अच्छे ढंग से उनके साथ में फाइट आउट कर कर अपने कार्यक्रम जगह-जगह करने पड़े, अपनी बात रखनी पड़ी और वो संघर्ष आगे चलता गया। और फिर आगे की बात तो मैंने आपके सामने रखी है। तो डॉक्टर जे.बी. आठवले सर का एकदम शांत व्यक्ति, जिस व्यक्ति को मैं एक ज़माने में बहुत प्रामाणिक समझता था। हालाँकि मुझे ध्यान में आना चाहिए था कि 1985 में ही जो डेंटिस्ट डॉक्टर थे, उसने क्लास में कहा था कि वो व्यक्ति सुन रहा है। वो दूर है लेकिन सुन रहा है क्योंकि उसके पास में एक पैरासाइकोलॉजिकल ईयर्स है, उसकी सुनने की क्षमता, कई दूर से वो सुन सकता है, ऐसी क्षमता उसमें है। तभी मेरे ध्यान में आना चाहिए था कि ये व्यक्ति एक तरफ मेरे साथ बात करते वक्त टोटली साइंटिफिक बात करने का एक तरीका अपनाता है, बहुत ही इक्वल लेवल पर बात करता है, अपनी आध्यात्मिक बात रखते वक्त भी रीजनिंग के साथ रखने की कोशिश करता है। लेकिन इसने आसपास के लोगों में, वो बहुत बड़ा आध्यात्मिक पुरुष है, उसमें बहुत बड़ी आध्यात्मिक क्षमता है, इस ढंग का वातावरण उसने फैला कर रखा है। ये मुझे महसूस होता था कि अपने आप को आध्यात्मिक समझता है, लोग भी इसको आध्यात्मिक समझते हैं। ऐसे कई लोग मैं देखता था और कुछ आध्यात्मिक लोग प्रामाणिक भी मैंने अपने जीवन में देखे थे। इसलिए मुझे लगता था कि उन प्रामाणिक लोगों में से शायद ये एक हैं। लोगों ने अपने आप समझ लिया कि इस व्यक्ति में ऐसी क्षमता है। ऐसी मेरी शुरुआत में जो धारणा थे, बाद में मुझे लगने लगा कि नहीं, धीरे धीरे इस व्यक्ति ने ये धारणा लोगों के मन में डाली है, धीरे धीरे लोगों की ये धारणा बने, इसके लिए उसने कुछ ऐसी चीज़ें लोगों के सामने की है, लोगों के सामने कही है कि जिस कारण इस ढंग की धारणा लोगों की बनी। लेकिन 91 के बाद, यानी जब उन्होंने सनातन संस्था और हिंदू जनजागरण समिति का काम शुरू किया, खासकर पहले सनातन संस्था का काम शुरू किया, तब के बाद तो उन्होंने एक्टिवली बाबागिरी का चोला पहना और लोगों को ठगने का काम शुरू किया है। इसलिए अभी डायरेक्टली ये सब बातें आपके सामने कहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें, वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।